हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 4 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। पाठ 8 कौन। बच्चों, कौन एक कविता है। अगर आपने यह कविता नहीं पढ़ी है तो इसे ज़रूर पढ़ें। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर कविता के पेज लगा दिए हैं। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। कविता को पढ़ने के बाद चलिए अब वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, घर में कौन कौन सा जानवर बिना इजाज़त के घुस जाता है। दिए गए बॉक्स में उनका नाम लिखिए। आप देख सकते हैं चूहा और छिपकली यहाँ पर पहले से ही बनाए हुए हैं। इनके अलावा हम लिख सकते हैं बिल्ली, मकड़ी, मच्छर, मक्खी, चींटी, कॉकरोच। ये सभी ऐसे जानवर हैं जो बिना इजाज़त के घर में घुस जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न 2, ऐसी वस्तुओं के नाम बताओ। पहला, जिनको तोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जिनको तोड़ा जा सकता है। लकड़ी की चीज़ें, कांच के बर्तन, पेन, पेंसिल, बोतल, पेंसिल बॉक्स इत्यादि। दूसरा, जिनको कुतरा जा सकता है। तो कुतरा किन किन चीज़ों को जा सकता है और कौन कुतरता है बताइए। चूहा। तो चूहा किन किन चीज़ों को कुतर सकता है। रोटी, कपड़ा, कागज़, चमड़े से बनी चीज़ें, चादर इत्यादि। इन सब चीज़ों को कुतरा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनको काटा जा सकता है। अब कौन कौन सी चीज़ों को काटा जा सकता है। फल, सब्जी, रस्सी, कागज़, कपड़ा इत्यादि। अब आगे दिया हुआ है जिनको बिखराया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे गेहूँ, चावल, चीनी, नमक, दूध, तेल, पानी, शैम्पू, आटा, सब्जी इत्यादि। इन सभी चीज़ों को बिखराया जा सकता है। तो बच्चों, हमें तो यहाँ पर केवल 4 चीज़ें लिखनी हैं। तो हम बड़ी ही आसानी से 4 चीज़ें यहाँ लिख सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, चूहा कौन कौन सी वस्तुओं को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यहाँ पर लिखा है पत्थर, लोहा। अब हमें इनके अलावा लिखना है तो हम लिखेंगे कांच की चीज़ें, धातु के बर्तन, टाइल्स, नल, टोंटियाँ इत्यादि। इन सब चीज़ों को चूहा कुतर नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, कविता के नीचे लिखे अंश को पढ़ो और कुछ सवालों का जवाब दो। किसने बटन हमारे कुतरे, किसने स्याही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक कर घर भर में अनाज बिखराया, दोना खाली रखा रह गया, कौन ले गया उठा मिठाई, 2 टुकड़े तस्वीर हो गई, किसने रस्सी काट बहाई। अब इन लाइनों के पढ़ने के बाद यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला, बटन कौन कुतर गया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूहा। दूसरा, चूहा क्या चट कर गया था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मिठाई। तीसरा, तस्वीर के कितने टुकड़े हो गए। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 टुकड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, चूहे बिल्ली का एक नाटक टीवी पर आता है। चित्र को देखकर उस नाटक का नाम और वह नाटक आपको कैसा लगता है बताइए। तो बच्चों, सबसे पहले हमें इस चित्र को ध्यान से देखना है। कुछ याद आया। मुझे तो याद आ गया। इस नाटक का नाम था टॉम एंड जेरी। चलिए अब नीचे दिए हुए प्रश्नों के जवाब देते हैं। तो यहाँ पर नीचे पूछा हुआ है नाटक का नाम। तो नाटक का नाम हम लिखेंगे टॉम एंड जेरी। आपकी राय कि आपको यह नाटक कैसा लगता है। तो बच्चों, इसे तो आप स्वयं लिखेंगे कि यह नाटक आपको कैसा लगता है। पर मैं अपने बारे में यहाँ बता दूँ, मुझे तो यह नाटक बड़ा ही मज़ेदार लगता है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ये बड़ा ही मज़ेदार कार्टून है। हर उम्र के लोग इसे देखकर खूब हंसते हैं। बच्चों को तो ये कार्टून सबसे ज़्यादा पसंद है। इसमें चूहा और बिल्ली की खींचतान, एक दूसरे को तंग करना व बचना दिखाया जाता है। मुझे ये कार्टून सबसे ज़्यादा पसंद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र को देखकर 3 वाक्य भी लिखो। अब आप चित्र को देखकर यहाँ 3 वाक्य भी लिखेंगे। आपकी सुविधा के लिए मैं लिख रहा हूँ
चित्र में बिल्ली के हाथ में हथौड़ा है। दूसरा, चूहा मज़े से तरबूज चट कर रहा है। तीसरा, बिल्ली शायद चूहे को हथौड़े से मारना चाहती है। इसके अलावा भी आप लिख सकते हैं, चित्र में एक चूहा, एक बिल्ली और तरबूज है। चित्र में एक बिल्ली है, चित्र में एक चूहा है। हम कई तरह से चित्र का वर्णन करके वाक्य बना सकते हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।